जो मोक्ष को है चाहता, विषयों को विषवत त्याग तू। आर्जव क्षमा दया तोष सत, की सुधा दिन रात तू। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन। आकाश भी तू है नहीं, बस एक है चैतन्य घन। चैतन्य कर दे भिन्न तन से, शांति समयक पाएगा। होगा तुरंत ही सुखी, बंध मुक्त हो जाएगा। आश्रम वर्ण आदि का किंचित न तू अभिमान कर। निज इंद्रियां कर दे अलग, हो जा अजर हो जा अमर। जो मोक्ष को है चाहता, विषयों को विषवत त्याग तू। आर्जव क्षमा दया तोष सत, की सुधा दिन रात तू। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन। आकाश भी तू है नहीं, बस एक है चैतन्य घन। चैतन्य घन। सभी को नमस्कार। हम शुरू कर रहे आज श्लोक सूत्र नंबर 3 पहला प्रकरण और सूत्र नंबर 3 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहले 2 सूत्र पढ़े, पहले प्रकरण के 2 सूत्र, जिसमें राजा जनक ने क्वेश्चन पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे मिलेगी। उसके उत्तर में गुरु अष्टवक्र ने जो 2 नंबर के श्लोक में बोला, वो क्या बोला कि विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत का पान करो तो तुझे ज्ञान की पात्रता प्राप्त कर पाएगा। और उसमें डिटेल में हमने ये भी समझा कि जो विषयों को महत्व देते हैं, संसार को महत्व देते हैं, वो क्षमा नहीं कर पाते। तो उसमें क्षमा के बारे में बताया, दया, आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, फिर संतोष और सत्य के बारे में बताया, और विषयों को विष के समान छोड़ देने को कहा, मतलब आसक्ति का त्याग बताया। अब आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 3। तो पहला प्रकरण सूत्र 3 इस प्रकार है। पहला प्रकरण सूत्र 3, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धौर्य वा भवान, एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। मतलब कह रहे हैं गुरु कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। तुम मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जान, साक्षी समझो। तो इसमें राजा का प्रश्न था, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तो यहाँ जो ज्ञान का मतलब अब हम समझ लेंगे। जब भी यहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञान शब्द आ रहा है, मतलब आत्मज्ञान की बात हो रही है। तो आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जानना, मतलब चेतनता, चैतन्य स्वरूप को जानना। और जो हम संसार में आमतौर ज्ञान की बात करते हैं, हम कहते हैं वो ज्ञानी, तो वहां संसारी जानकारी वो लेता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उनको हम बोलते हैं ज्ञानी। पर यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। तो स्वयं को कैसे जाना जा सकता है? तो अष्टवक्र राजा जनक को इसी के उत्तर में कहते हैं कि तुम चैतन्य आत्मा हो। तुम ये 5 तत्वों से जो बना शरीर है, ये 5 तत्व के नाम लिए, वह तुम नहीं हो। यह जो शरीर, मन, बुद्धि है, जिसको तुम समझते हो कि मैं हूं, यह सिर्फ स्थूल है, इसलिए हमें दिखाई पड़ता है और हम ये मान बैठते हैं कि ये हम हैं। पर जो आत्मा है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, वो सूक्ष्म है और उसका ज्ञान न होने के कारण हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि यह जो शरीर है यह मैं हूँ, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो यदि ये तीनों प्रश्नों का एक लाइन में उत्तर समझें
तो कहा जा रहा है कि यही अज्ञान है, जो हम है नहीं उसको हमने मान लिया कि वो हम है। मतलब अहंकार को या शरीर को मान लिया कि हमें, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी को कह रहे हैं अष्टवक्र कि तू शरीर नहीं है। और इस संसार में अज्ञान का मतलब बता रहे हैं कि वो तूने जो भ्रम से मान लिया, भ्रमित होकर मान लिया, वह जो है वो झूठा ज्ञान है। और झूठे ज्ञान को कहा है अज्ञान। तो संसार में अज्ञान का मतलब हम क्या कह देते हैं कि उसको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानता। पर अध्यात्म में अज्ञान का मतलब क्या है? गलत ज्ञान या झूठा ज्ञान। जैसे शरीर को या अहंकार को हमने आत्मा मान लिया, तो कुछ नहीं जानना तो कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। और स्वयं के बारे में गलत धारणा, गलत जान लेना ही अज्ञानता है। तो अष्टवक्र मुनि इसी भ्रम को हटाने के लिए कह रहे हैं कि तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना आकाश है। तू इन पांचों तत्वों में से नहीं है। मतलब ये पांचों तत्व से ही हमारा शरीर बना है और तू वह नहीं है। तो एक वर्ड में बोल दिया, तू शरीर नहीं है। अब ये बात आती है कि यदि हम ये नहीं है तो फिर हम क्या है? जैसे हमने 5 कोश पढ़े थे, जब शंकराचार्य जी ने कहा शिष्य से कि तू ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं, ये कोश भी नहीं है, तो फिर उत्तर आता है फिर क्या? तो यहाँ पर एक जवाब दे दिया गुरु ने कि तू चिद रूप है। मतलब जो इन पांचों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। ये जो पांच है ये भौतिक है, नष्ट होने वाले हैं। और तू इनसे भिन्न है, चैतन्य रूप है। तो अब हमें कोई तो सहारा चाहिए, तो हमें बता दिया कि तू चिद रूप है, चैतन्य रूप है। नहीं तो कहते हैं ऐसे कि यह बोलने की भी जरूरत नहीं की थी कि चिद रूप है, सिर्फ इतना ही काफी था कि तू शरीर नहीं है। और यह जो चिद रूप का है, जो चैतन्य रूप तुझे कहा है, यही संपूर्ण जगत का आधार है। और यही चैतन्य तू है, तू वही चैतन्य है। अब मुनि कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानता है, जो गलत ज्ञान, यही बंधन है। और क्या कर, जैसे हमने समझा कि भौतिक को मान लिया कि ये मैं हूँ, भौतिक को अपना स्वरूप मान बैठा। और जब हम गलत धारणा मान लेते हैं, फिर तो गलत चीज को सच मान लेते हैं। फिर आगे हम जो भी मानेंगे वो सब गलत ही गलत होगा। और जैसे ही हमने अपने आप को भौतिक मान लिया, शरीर या अहंकार या अहम, तो हम, हमारे सामने यह स्थूल जगत भी खड़ा हो जाता है। अब बात यह है कि कई जन्मों से हम अपने आप को ये भौतिक ही मान रहे हैं। तो हमारी आदत पड़ गई है, भ्रांति से, गलत धारणा से, जो भी हम समझे, हमारी आदत पड़ गई है इसी शरीर या अहंकार को मैं समझना। तो अब अष्टावक्र गुरु कह रहे हैं कि इसको तू मिटा और तू अपने आप को समझ कि तू चैतन्य स्वरूप है, साक्षी चैतन्य रूप है। और यही तू, तुझे जानना है, यही तुझे समझना है, तेरी भ्रांति तुझे मिटानी है। और कोई साधना है नहीं। और ये ज्ञान ही है जो तेरा भ्रम नाश करेगा। और जरूरत भी नहीं है और किसी ज्ञान की। और यदि तू इस पूरे दृश्य प्रपंच का साक्षी बन जाएगा, दृष्टा भर बन जाएगा, तो तुझे तभी बोध हो जाएगा और किसी की जरूरत नहीं है। अब ये बोध हमें कैसे होगा? क्योंकि ये अज्ञानता से हमने जो है मैं मान लिया, और ये अज्ञानता से मैं से मेरा आ गया। तो ये अज्ञानता से आया है, तो ये ज्ञान से जा भी सकता है। मतलब मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा मेरा जो हमें आ जाता है, ये हमें आया है अज्ञानता से, तो ये ज्ञान से जा भी सकता है। और फिर जब ये मेरा चला जाता है, मेरापन चला जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है? मैं। और फिर यह जब मैं भी मिट जाता है, तो उसे कहते हैं अद्वैत, या हम आम भाषा में कहते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। पर ये जो बोलते हैं हम मिलन, ये एक्चुअली मिलन नहीं होता है। मिलन तो मतलब दो चीजें जुड़ गई, जिसको हम योग कहते हैं। योग मतलब जुड़ना, वैसे हम आम भाषा में योग ही बोलते हैं। पर यहाँ पर जो होता है अपने आप को जानना, ये मिटने पर होता है। किसके मिटने पर? अपने अहंकार के मिटने पर। क्योंकि ये आत्मा तो है ही है, इसके ऊपर हमने उपाधि डाल ली एक अहंकार की। तो अब मिटाना किसको है? अहंकार के मिटते ही अब एक ही बचता है। तो अब ये हमें समझना है, मिलते नहीं, जीवात्मा और परमात्मा जो है ये मिलते नहीं। यहाँ प्लस नहीं होता,
एडिशन नहीं होता। जैसे किसी भी चीज में आप एडिशन करोगे तो वो पूरी की पूरी संख्या ही बदल जाती है। जैसे आपने 1+10 किया तो रिजल्ट आया 11, तो ना 1 बचा ना 10 बचा, एक नया नंबर आ गया 11। तो इसमें क्या होता है, जीवात्मा मिट जाती है और सिर्फ परमात्मा तो रहता ही रहता है, और जीव परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ जो आत्मा है, जीवात्मा है, अहंकार है, वो मिट जाती है। और इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो यहाँ पे घटाई होती है, जुड़ाई नहीं होती। जो गलत धारणा है वो घट जाती है। तो वही हमें करना है, जो गलत धारणाएं हैं उस भ्रांतियों को, उनको मिटाना है। अब यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि तुम देह नहीं हो, मतलब भौतिक नहीं हो? क्योंकि जो देह है वो प्राकृतिक है, प्रकृति से आई है, और हम जो है प्रकृति से मुक्त होना चाह रहे हैं। हम कितने बेचैन हैं, सब कुछ करके भी हम बेचैन हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमें कब मुक्ति मिले। मतलब हम मुक्ति तो शब्द नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं कि हम कब फ्री हो जाएं, हम बंधनों से कब मुक्त हो जाएं। तो यदि हम प्रकृति ही होते, हम देही होते, मतलब देह ही होते, शरीर ही होते, तो हम इसी प्रकृति में आनंद और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते। मतलब हमारे में मुक्ति की चाहना ही नहीं होती, जिज्ञासा ही नहीं होती। पशुओं की तरह रहते, साथ सोते और खाते, और अपना विकास तो सोचते भी नहीं। जैसे हमने देखा पशुओं का अपने विकास के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ भोगता है, सोता है, खाता है और अपना विस्तार करता है। पर जो हम हैं मनुष्य, ये बड़े ही परेशान रहते हैं। हम अपनी उन्नति, हर क्षेत्र में हम उन्नति करना चाहते हैं, हमें विकास चाहिए, हमें और कुछ चाहिए, हम खोज करते रहते हैं। तो इसी से समझता है कि हम देह नहीं है। देह में रहते हुए हम जिज्ञासा करते हैं मुक्ति की, और हमारे में विचार आते हैं, और हम खोज में लगे रहते हैं। हम समझना चाहते हैं हर चीज को कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, उन्नति कैसे होगी। पर जो पशु पक्षी है वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि प्रकृति ने उनको बनाया ही वैसा है कि वो सिर्फ भोग के लिए, उनमें इतनी चेतनता नहीं है कि वो ये सोच सके कि हम अपनी उन्नति करें, या हम जो है अपने स्वयं को जाने, या शांति की खोज करें। वे अपने आप में ही जो भोग करते हैं, खाते पीते सोते हैं और विस्तार करते हैं, उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। वो ये सब जानते ही नहीं उन्नति क्या है या सत्य की खोज क्या है। तो यदि हम पशु होते तो हम मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं, हमारे अंदर विचार ही नहीं आते, क्योंकि मुक्ति का उद्देश्य तो सिर्फ जो है मनुष्य के लिए है, और मनुष्य उसके लिए अपने शरीर को कष्ट भी देता है। पर पशु पक्षी कभी भी अपने शरीर को उन्नति के लिए या मुक्ति के लिए कष्ट नहीं देते। तो ये हमें भी क्लियर हुआ कि जो देह है वो प्राकृतिक है, और हम जो है देह से भिन्न है, प्राकृतिक नहीं है। तभी हमारे में बेचैनी उठती है, जिज्ञासा आती है मुक्ति की। तो यह जो हमने गलती से मान बैठे हैं देह को अपना, या अहंकार को, या प्राकृतिक को, यही मूल बंधन है, और यही अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि इसको त्यागना। तो ये जो पूरा वेदांत है, हम जो भी अष्टवक्र की गीता पढ़ रहे हैं, जो भी गीता पढ़ रहे हैं, जो भी उपनिषद पढ़ते हैं, उन सब में जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, नेति नेति की, मतलब नकार की, घटाने की, नेगेशन की, कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो वेदांत कहता है कि ये जो सारे बंधन है ये मन में ही होते हैं। भ्रम से, गलत धारणा से मन ने ये बंधन मान लिया था, और अब ज्ञान से ही जो है ये मन जो है इस बंधन को छुटा पाएगा, या मन की ये गलत धारणा हट पाएगी। तो इस प्रकार हमको ये समझ में आता है कि ये जो जीवात्मा कौन है, जीव ने जिसे आत्मा मान लिया, भले ही गलती से मान लिया, भ्रम से मान लिया, पर जीव ने जिसे आत्मा मान लिया। किसे मान लिया जीव ने आत्मा? अहंकार को, है ना, गलती से या जिससे भी। तो जीव आत्मा क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। तो इसी को यहाँ अष्टवक्र कह रहे हैं कि ना तुम पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु, और ना ही तुम आकाश हो। और कह दो अपने आप से, ऐसे व्याख्यानकार जो है वो कहते हैं कि ऐसा कह दो कि मैं देह नहीं हूं, बस हो गए तुम मुक्त। पर देह नहीं तो मैं क्या हूं? तो कह देते हैं मुनि कि तुम चिद रूप शुद्ध चैतन्य हो। अब शुद्ध चैतन्य मतलब क्या? शुद्ध चैतन्य मतलब
जो अपने होने के लिए किसी पर निर्भर ना हो, जो अपने को स्थापित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए किसी से लिप्त ना हो, मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण है, इसलिए वो किसी से ना लिप्त होता है, ना ही वो अपनी पूर्णता के लिए किसी पर निर्भर रहता है, क्योंकि वह खुद ही स्वभाव से पूर्ण है। जिसको विषयों का कोई साथ ही नहीं चाहिए, तो वह है चैतन्य शुद्ध स्वरूप, जो बस है मात्र। तो मतलब चेतना रहे, जो गुरु कह रहे हैं अष्टवक्र की, तो देह नहीं है, तो तू क्या है, शुद्ध चैतन्य रूप, मतलब चेतना रहे, पर उसके साथ जो है कोई भी विषय नहीं रहे। इसी ऐसी जो चेतना है, इसी को कहते हैं शुद्ध मुक्त चेतना। और इसी को अष्टवक्र ने बताया कि तू चिद रूप है। तो मुनि उसी को कह रहे हैं, तू साक्षी स्वरूप है, तू चेतन स्वरूप है। और कह रहे हैं अष्टवक्र मुनि राजा जनक से कि तुम ऐसे हो जाओ। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3 में गुरु अष्टवक्र ने राजा जनक को बताया कि तुम ये जो है शरीर नहीं हो, तुम ये 5 तत्व नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो, तुम शुद्ध चैतन्य रूप हो। तो अष्टवक्र जो है राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद अब मुक्ति के लिए कहते हैं। तो जो जनक का दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे होगी, तो वैराग्य उन्होंने बता दिया और फिर ये आत्मबोध करा दिया, अब मुक्ति कैसे होगी। तो इसके लिए जो है श्लोक सूत्र नंबर 4, पहला प्रकरण सूत्र नंबर 4। सूत्र 4 इस प्रकार है, ये जो बोल रहे हैं देह से अलग होने की बात कर रहे हैं, पृथक्य मतलब अलग होना। तो सूत्र इस प्रकार है, यदि देहम पृथक्य प्रत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात अष्टवक्र कहते हैं, यदि देह को अलग करके अपने चित स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो अभी ही सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। तो अभी तक अष्टवक्र मुनि ने बताया वैराग होने से पात्रता आएगी और फिर तत्व ज्ञान का बोध होने पर आत्मज्ञान होगा। अब मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा अष्टवक्र बोल रहे हैं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी शरीर से तादात्म्य बना रहा, तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं कह सकते। क्यों नहीं मुक्त होंगे ऐसे, क्योंकि यदि शरीर से संबंध बना रहा, ऐसा मुनि अष्टवक्र का कहना है, यदि शरीर से संबंध बना रहा तो फिर तुम भोगों में आ सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं वापस कि इन शरीर से अलग हो जाओ और तुम अपने स्वरूप में टिके रहो। तो इसलिए अष्टवक्र ने इस श्लोक में जो 4 नंबर का है, सूत्र 4 में कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करके देह से अपनी आसक्ति छोड़ दो, त्याग कर दो और चैतन्य आत्मा में तू स्थित हो जा। यदि तू चैतन्य आत्मा में स्थित होगा तो तू अभी ही सुखी शांत और बंधन मुक्त है। मतलब जब तू देह से आसक्ति छोड़ेगा। अब देह से आसक्ति या देह से तादात्म्य का मतलब क्या होता है? देह से तादात्म्य का मतलब होता है भोगों में ही लगे रहना, मतलब खाना पीना सोना, भावनाओं में विचारों में बहते रहना, उलझे रहना अपने विचारों में भावों में, इसी को कहते हैं देह से आसक्ति। तो गुरु कह रहे हैं बस तू देह से आसक्ति छोड़, तो तू इसी क्षण, एक क्षण भी तेरा विलंब नहीं होगा, अभी के अभी तू मुक्त है। क्यों एक क्षण भी विलंब नहीं होगा? क्योंकि कोई क्रिया ही नहीं करनी है यहाँ पे, कोई कुछ बड़ा पहाड़ नहीं खोदना है, कुछ नदी पार नहीं करनी है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई जप तप नहीं है, यात्रा नहीं है, कोई हठ योग नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है, सिर्फ जान लेना है अपनी वास्तविकता को। जैसे कहते हैं अंधेरे में भ्रम हो गया था, रस्सी हमें सांप लग दिख रही थी क्योंकि अंधेरा था, अज्ञान था। जैसे ही उजेला हुआ साफ साफ दिखाई पड़ गया कि वो रस्सी है। कितना टाइम लगा? एक क्षण की भी देरी नहीं हुई। तो बस ऋषि कह रहे हैं कि बस समझ लेना कि शरीर नहीं है हम, जान लेना इस बात को अच्छे से।
होशियारी से, ईमानदारी से अपने जीवन को देखो, इस जगत को देखो। यदि हम शरीर होते तो शरीर की वासनाएं, कामनाएं पूरी होती तो हम भी तृप्त और शांत फील करते, पर ऐसा हमने होते हुए तो नहीं देखा। मतलब हम शरीर तो नहीं है, टेम्पररी कुछ देर के लिए हमें लगता है, पर वो हम क्योंकि शरीर से इतने आसक्त हैं कि शरीर की तृप्ति हमें लगता है हमारी तृप्ति है। तो शरीर तो तृप्त हुआ पर हमारी तो बेचैनी खत्म नहीं हुई। तो अब इस अज्ञान, मतलब जो गलत धारणा थी हमारी, जो इसको बोला गया झूठा ज्ञान, इसको त्याग दो। तो कैसे करेंगे इसका त्याग? तो सभी का ऐसा कहना है, और यहाँ ऋषि अष्टवक्र भी कह रहे हैं कि शरीर को एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। इसी शरीर में सब हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, काम वासनाएं आ रही हैं, भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। ये सब की सब जो है शरीर की गतिविधियां हैं, और ये जो शरीर है प्राकृतिक है। इसे वैसे ही देखना कि ये सब एक मशीन है और इसमें ये सब हो रहा है। ध्यान से देखना, इन सब ध्यान से इस जगत को देखना, पर इनसे आसक्त मत होना, इनसे तादात्म्य ना होने देना। यह है देह के, जो आत्मा है वो देह की साक्षी। तो इस प्रकार पूरे जगत को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से पूरे जीव को, पूरे जगत को और इस जीवन को देखो, तभी आनंद में रहेगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सभी मुनियों का कहना है ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, बस हमें अपना जो है सही चुनाव करना है, और ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। और यही संबंध है पुरुष और प्रकृति का। हम पुरुष हैं, बाकी सब कुछ जो भी हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देने से मतलब जो पांचों इंद्रियों से हो रहा है, वह सब जो है प्रकृति है, दृश्य है। मतलब हम चेतना है और यह पूरा जगत है। यही संबंध है पुरुष प्रकृति में या चेतना और जगत में। तो हमेशा याद रखना कि हम पुरुष हैं। अब यहाँ पर पुरुष शब्द में मेल फीमेल नहीं आता, ये चेतनता की बात कर रहे हैं, इसलिए जान लो पुरुष। तो यहाँ जो भी है स्त्री पुरुष, यह सब पुरुष की कैटेगरी में आएंगे, मतलब मेल फीमेल। तो हम सब पुरुष हैं, और यह पूरा जो हमें प्रकृति दिखाई देती है वो जगत है, यह दृश्य है। तो तो मुक्ति इसी में है कि तू देह से पृथक हो जा, मतलब अकेला, अलग हो जा। पर हमारी जो चेतना है अज्ञानवश, मतलब अहम वृत्ति जो है अज्ञानवश ऐसा मान लेती है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं अधूरी हूँ, मुझे कोई चाहिए पूर्ण होने के लिए। पर उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव है पूर्णता का। अब उसका स्वभाव पूर्णता का है, अहम वृत्ति का। तो वो क्या करती है, अब वो बाहर देह के माध्यम से, देह का यूज करके, इंद्रियों का यूज करके बाहर खोजती रहती है और एक एक चीज इकट्ठी करती रहती है कि शायद मुझे इससे तृप्ति मिल जाए, इससे मिल जाए। तो बाहर सब जगह घूमती है, भटकती है, कभी ये ले लिया, वो ले लिया, कभी ये खा लिया, कभी यहाँ चले गए, वहां चले गए, कि इससे तृप्ति मिलेगी, इससे तृप्ति मिलेगी। देह को तृप्ति मिलती भी है, पर चेतनता जो है वो तृप्त नहीं होती। और इस प्रकार ये देह का साइकिल चलता रहता है, और हम अपने ऊपर बहुत सारे आवरण आवरण ओढ़ लेते हैं, उपाधियां हैं, सब रिश्ते नाते वस्तुएं विषय ऐसे हम सब ओढ़ते जाते हैं। और शरीर का ये कार्यक्रम चलता रहता है अज्ञानवश। और इसी में क्या होता है, फिर अपने आप को बनाए रखने के लिए धोखा होता है, लूट होती है, शोषण होता है, लालच होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब साइकिल चलता रहता है। इसलिए अष्टवक्र साफ साफ कह देते हैं कि देह से तदात्म्य न रखो, तो तुरंत ही तू सुखी और शांति है, शांत मुक्त है। तो अब होता क्या है, हम तदात्म्य क्यों रख लेते हैं, हम देह से आसक्ति क्यों रख लेते हैं? तो एक्चुअली हमको क्या लगता है कि देह से लिप्त होना ही, यह कोई भी संबंध में आसक्ति होना ही प्रेम है। हम लिप्त होना या अटैचमेंट को ही प्रेम मान लेते हैं। पर अब आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या कह रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि यह जो आसक्ति है, यह तो प्रेम कहीं से है ही नहीं। यह क्या है? यह तो मोह है। और मोह में क्या होता है? मोह में बेचैनी होती है, दुख होता है, हिंसा होती है, शोषण होता है। हम अपने ही बच्चों के साथ या अपने वालों के साथ उनको अपने से अटैच रखने के लिए उनका शोषण करते हैं और हिंसक चीजें करते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है ये तो सब हम प्रेम में कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे बहुत अटैच हैं, हम उस पर बहुत डिपेंडेंट हैं, इसलिए।
तो आध्यात्मिक ज्ञान कहता है ये आसक्ति है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। जो प्रेम होता है वो तो बहुत ऊंची बात होती है, गहरी बात होती है। प्रेम में तो मिटना होता है, समर्पण भाव होता है, और प्रेम में फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस प्रकार अष्टवक्र मुनि कह रहे हैं, देह से तू तदात्मय छोड़। तो जो शरीर से आसक्ति रखता है वही बंधन है, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं, वह करता नहीं है, वह सिर्फ दृष्टा है, और दृष्टा कभी भी बंधता नहीं है। तो इस प्रकार ऋषि अष्टवक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं। और जो शरीर के धर्म है, कर्तापना, भुक्ता बना, लोभ, अहंकार, ये सब जो है, ये सब बंधन है, ये मन के बंधन है। तो जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वही मुक्त है, ऐसा ऋषि अष्टवक्र कह रहे हैं। और यही उनका उपदेश है इस गीता में। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 4 में ऋषि अष्टवक्र ने बताया देह से आसक्ति का त्याग दे और अपने चित रूप में डट कर निश्चय कर बैठ जाओ।